हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल में एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें से प्लेलिस्ट एक नहीं अनेक प्लेलिस्ट है और आपको जिस भी कक्षा की, जिस भी क्लास की, जो भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है साइंस एंड मैथ की, वो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर शामिल है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग चाहे तो उस पर जाकर देख सकते हैं। और इस बार के लिए हम थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा कि हम अपने आप से क्या आप लोग से भी माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो है आप लोग से जो किया गया वादा टूट चुका है मेरा, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हर संडे को एक न एक मोटिवेशनल स्पीच आएगा। इस बार कुछ कारण की वजह से इस संडे को मोटिवेशनल स्पीच नहीं आ पाया था। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे को जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्लास मतलब कि अभी हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 का कार्बनिक यौगिक, कार्बन और एवं उसकी यौगिक के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सहसंयोजी यौगिक, तो आप सोच रहे होंगे कि सहसंयोजी यौगिक तो लिखाया गया नहीं है, सहसंयोजी यौगिक तो लिखाया ही नहीं है, तो फिर सहसंयोजी यौगिक जो है वो उसके गुण पे कैसे चले आए। तो आपको कल हम N2 लिखाए थे, N2 मतलब कि दो, मतलब N2 नहीं Cl2, समझ N2 नहीं लिखाए थे हम, Cl2 लिखाए थे। या फिर H2 ले लेते हैं, ये जो हमारा H2 था इसका एक था और इसका एक था, तो आपस में आकर ये यौगिक बनाया था। तो ये जो था ये साझेदारी किया गया ये इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये जो इस साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन से जो आबंध बना था उसको हम लोग बोलते थे सहसंयोजी आबंध। लेकिन यही जो सहसंयोजी आबंध से जो हमारा यौगिक बनता है, तो ये H2 बना था, ये है हमारा सहसंयोजी यौगिक। अब इसके क्या गुण है तो हमको वो जानना है। तो इसके गुण में सबसे पहला गुण हम आपको बताना चाहेंगे। इसके दो गुण को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है, व्हाइट बोर्ड पे। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि इसके दो गुण है क्या। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आते हैं देखते हैं सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण में देखते हैं। ठीक है, रासायनिक गुणों की बात हम नहीं कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक गुण को नहीं बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भौतिक गुण लिखा हुआ। आते हैं सबसे पहला नंबर, इसका गुण जो है बोल रहा है कि सहसंयोजी यौगिक, बोल रहा है क्या कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो अगर गलनांक एवं क्वथनांक नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जाए चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलनांक एवं क्वथनांक अगर क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो 8 में पढ़ना था। क्लास 9th और नहीं 8 में तो 9th में जरूर पढ़ना था कि गलनांक क्या होता है। तो किसी कोई भी वस्तु जिस ताप पर गलना प्रारंभ कर देती है उसे गलनांक कहते हैं। अगर आपको गलनांक क्वथनांक नहीं मालूम है तो हमारे इस वीडियो को स्लो कर आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लिख लीजिए कि गलनांक किसे कहते हैं, तो लिखिएगा गलनांक किसे कहते हैं। उसके बाद नीचे कि कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर गलना प्रारंभ कर देती है उसे उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक का सेम है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक, उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि सहसंयोजी यौगिक जो हमारा होता है क्या होता है, सहसंयोजी यौगिकों के जो गलनांक होते हैं, हमारे जो गलनांक है और क्वथनांक जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कम कहने का मतलब है कि कोई भी सहसंयोजी यौगिक लीजिएगा ना, N2 लीजिएगा या कोई भी लीजिएगा, H2 लीजिएगा, अगर इसको अगर गर्म कीजिएगा ना, इसको गर्म कीजिएगा तो ये बहुत जल्द आपस में अलग अलग हो जाएगा, ये N अलग हो जाएगा, ये N अलग हो जाएगा, यानी कि यौगिक टूट जाता है। गलनांक बहुत कम है, गल जाता है, उबलने लगता है। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है, क्योंकि इनके बीच जो अंतराणु बल होते हैं। अब जो ये हमारा अंतराणु बल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो आबंध बना था, साझेदारी से आबंध था, साझेदारी से आबंध था कि नहीं आबंध था। अब ये आबंध क्या होता है, कम मजबूत होता है। क्या होता है, कम मजबूत होता है। क्या होता है, कम मजबूत होता है। इसको एक रीजन से समझिए, इसको किस प्रकार समझिए कि जैसे कि होता है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास भी कुछ रुपए हैं, लेकिन आपके पास उतना रुपए नहीं है जितना कि आपके फ्रेंड के पास है कि वो एक बिजनेस खोल सके। तो आप क्या करते हैं, और आपके पास भी उतना रुपया नहीं है कि आप अकेले उस बिजनेस को चला सके, लेकिन आप दोनों के पास उतने रुपए हैं जिससे आप बिजनेस को चला सकते हैं। तो वो आप दोनों मिलकर पार्टनरशिपिंग में एक बिजनेस खोलते हैं, लेकिन वो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। गांव घर में कहना है क्या कि पार्टनरशिपिंग में जो बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक है, गांव घरों का ऐसा मानना है। ठीक है, और हमें तो मालूम नहीं कि शायद टिकता है नहीं टिकता है, लेकिन गांव घरों में कहते हैं क्या कि पार्टनरशिपिंग जो होता है, पार्टनरशिपिंग जो होता है उसमें का बिजनेस सबसे ज्यादा नहीं चलता। पार्टनरशिप में अगर कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं तो वो बिजनेस आपका ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार तो है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एच का अपना इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एच का अपना इलेक्ट्रॉन है क्या, तो ये दोनों में से किसी का बाप का नहीं है। ठीक है,
किसी के पिताजी का नहीं है कि कोई अपने आप का धरोहर बोल के समझ के नहीं समझ सकता है, दोनों साझा किया गया है, यानी कि पार्टनरशिपिंग में कर रहा है, प्रॉफिट दोनों ले रहा है, पैसा दोनों लगाया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों लगाया है, लेकिन क्या कर रहा है, आपस में प्रॉफिट भी तो बराबर बराबर बांट रहा है। तो जैसे ही पार्टनरशिपिंग का बिजनेस, पार्टनरशिप में जो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, बहुत कमजोर होता है, उसी प्रकार ये बंध भी जो होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, ये अंतराणुक आकर्षण बल जो है, ये अंतराणुक बल जो है एक दूसरे को जोड़ के रखती है, वो बहुत कम होता है। सहसंयोजन आबंध के बारे में अगर जानना चाहें, सहसंयोजन अगर आबंध के बारे में जानते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या है, जो कल हम डिफिनेशन लिखा है तो पिछले लेक्चर में, सहसंयोजी आबंध जो होते हैं बहुत ही कम मजबूत होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध बहुत ही कम मजबूत होते हैं, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, सॉरी कम होता है। इसको ताप दीजिएगा तो इसका जो है मजबूती कम होता है, जिसके कारण ये टूट जाता है और गलनांक एवं क्वथनांक इसका कम आ जाता है, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई भी सहसंयोजी यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक क्यों कम होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, यहाँ पे MVVI लगा लीजिए, क्योंकि ये जो गुण है आपका, इस टॉपिक्स को ही MVVI लगा लीजिए। पूछता है सहसंयोजी यौगिक के गुण बताएं, तो सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण बताना पड़ता है, तो ये 2 गुण हम लिखा चुके हैं। या कभी-कभी ये भी पूछ देता है कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च है कि निम्न है, कि कम है कि ज्यादा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि निम्न या कम है। ठीक है, दोनों एक ही बात होता है। और क्योंकि और इसका रीजन भी अगर पूछ दे तो बहुत अच्छा बात है, आप इसको भी लिख सकते हैं कि बीच का अंतराणुक बल जो होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। दूसरा में आते हैं सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। अब बताइए, ये जो साझेदारी जो किया है तो दोनों का दोनों बांध के रख ले, ना इसको आने देगा ना इसको हिलने देगा, यानी जब दूसरा को हिलने ही नहीं देगा, एक दूसरे को हिलने ही नहीं देता है, तो क्या तब तक इलेक्ट्रॉन्स की गति नहीं होती, तब तक क्या कोई भी विद्युत का चलन कर सकता है, कोई पदार्थ नहीं कर सकता है। इसका एक और भी कारण है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो बीच है और कोई आवेशित कण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इसके अलावा इसके बीच में कोई आवेशित कण नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या कर सके, विद्युत के सुचालक हो। तो ये जो होते हैं सहसंयोजी यौगिक जो है हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिक हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं, और सहसंयोजी यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसका कारण है उनके बीच का अंतराणुक आकर्षण बल जो कि बहुत ही कम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस को। अब देखते हैं क्या कि कार्बन की जो प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो कार्बन की प्रकृति में कोई मतलब कार्बन की प्रकृति या एक श्रृंखलन होती है, कार्बन बहुत लंबी श्रृंखला बना सकती है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यही इसकी प्रकृति है। और इसके बारे में अगर आप लोगों ने जान लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप बाय चांस अगर इंटरमीडिएट में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं, सॉरी अगर केमिस्ट्री साइंस लेते हैं तो उसमें केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होना, तो उसके बाद कुछ भी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप हीरो बन जाओगे। ठीक, तो यहां से देखिए पहले कार्बन की प्रकृति, उसको हमको देखना है, श्रृंखलन गुण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कोई कार्बन की प्रकृति के बारे में पूछे तो एक गुण है, कार्बन की गुण के बारे में पूछे या प्रकृति के बारे में पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन की प्रकृति को पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट बोलिएगा, एक पहला होता है श्रृंखलन, दूसरा होता है संयोजकता। ठीक है, तो इसकी पहले श्रृंखलन पे चलते हैं। ठीक है, श्रृंखलन पे चलते हैं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, यानी कि कार्बन कार्बन ही परमाणु के बीच, यानी कि कोई दूसरा परमाणु आ जाए तो यहाँ पे नहीं होगा बात। कार्बन कार्बन यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन जो है कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन जो है ना, ये कार्बन हमारा जो है, कॉमा दे दीजिए, कार्बन जो है कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला। अब ये लंबी श्रृंखला क्या होती है, गौर से देखिए, ये लंबी श्रृंखला होगी, क्या होगी, ये लंबी श्रृंखला होगी। लेकिन ये किस प्रकार में, सीधी श्रृंखला है, इसके देखिए सबके 4 बॉन्ड पूरे हैं कि नहीं है, देखिए सबके 4 संयोजकता है, सबके 4 और है कि नहीं, सब 4 से देखिए इस कार्बन के भी 4 संयोजकता है, यानी कि 4 बॉन्ड इसका निकला हुआ है, कोई भी बॉन्ड आप कोई भी इसमें जोड़ सकते हैं, कोई भी तत्व जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 के 4 बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड दोनों कार्बन से बना हुआ है, लेकिन 2 बॉन्ड खुला है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड नहीं 1 बॉन्ड बना हुआ है और 3 बॉन्ड यहाँ पे खाली। तो ये हो गई लंबी श्रृंखला। अगर आप चाहें इसको और लंबा से बढ़ा सकते हैं तो ये क्या हो गया हमारा लंबी श्रृंखला। तो वही बोल रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच
कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बनाकर, ये सहसंयोजी बंध बनाया था क्योंकि कार्बन के पास इतना शक्ति नहीं होता है कि वो 4 दो इलेक्ट्रॉन को किसी से छीन सके, या फिर किसी के पास इतना ऊर्जा नहीं है कि कार्बन से अगर ऊर्जा हो भी किसी के पास तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इसलिए कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, सभी जानते हैं। और कार्बन सहसंयोजी बंध बनाकर ये लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित किए थे। अब जो है शाखित श्रृंखला कैसे बनाता है, तो ये देखिए कार्बन लगा, कार्बन लगा, कार्बन लगा, 3 कार्बन लगा कि नहीं लगा। अब ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन ले लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे लेना ही नहीं है, इस सबको नहीं लीजिए। अब शाखित श्रृंखला कैसे होता है, शाखित मतलब शाखा। अब पेड़ की शाखाओं को देखते हैं क्या, एक पेड़ सीधा एकदम ऐसे रहता है, ठीक है, अब उसमें एक शाखा निकल जाए, इसमें एक शाखा निकल जाए, अब उस शाखा के अंदर भी शाखा निकल जाए, तो इसी को कहते हैं शाखित श्रृंखला। पेड़ की जो टहनियों से आप देख सकते हैं कि शाखा कहते हैं किसको, पेड़ की टहनियों की शाखा किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट बीचों बीच खड़ा रहता है उसको बोलते हैं, नहीं, उससे जो निकला रहता है उसको बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एक तरह से लंबी श्रृंखला, क्या हो गया, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसमें अगर कहीं से कोई लटका दिया सी, या फिर इसमें कोई लटका दिया सी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शाखित श्रृंखला हो गया। अगर इसको अगर आप दोनों मुंह को धर के खींचिएगा ना, तो ये बीच में क्या होगा, लटक जाएगा, यानी कि जब लटक जाएगा यानी कि शाखा बन जाएगा। और वही अगर कोई पूछे कि ये क्या ये शाखित श्रृंखला है, तो ये नहीं होगा शाखित श्रृंखला, क्योंकि इस दोनों के मुंह को धरकर खींचते हैं तो ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, यानी कि एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसी में अगर एक और सी ऐसे लगा देते हैं तो ये भी हमारा शाखित श्रृंखला हो गया। शाखित श्रृंखला के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं कि लंबी श्रृंखला में कहीं से कार्बन को जोड़ देना, ठीक है, क्या हो जाएगा, शाखित श्रृंखला को दर्शाता है। अब जान गए तो ये एक बार फिर से डिफिनेशन को दोहराते हैं कि श्रृंखला जो है क्या है, डिफिनेशन ये इसके जो गुण है सो दर्शाते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच लंबी संयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला तो बनाता ही है, साथ में शाखित श्रृंखला भी बनाता है, जो हम लोग लंबी के साथ साथ शाखित श्रृंखला को भी देख चुके हैं। अब हमको देखना है क्या, तो लंबी के साथ साथ शाखित श्रृंखला को देख चुके हैं, अब वलय देखना है। तो वलय को देखना है तो आप देखिए गौर से, ये सी, ये सी, ये सी एंड ये सी एंड ये सी, ठीक है, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, देख रहे हैं, ये सब क्या हो गई, गोल में आपस में करके वलय संरचना बना लिया कि नहीं बनाया। वलय मतलब चारों तरफ से बंद है कि नहीं बंद है, देखिए कहीं से भी इसमें कोई जुड़ सकता है क्या, किसी भी कोण को खींचिए लंबा हो सकता है क्या, तो इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला, नहीं, इसको बोलते हैं वलय संरचना। ये हो गया वलय संरचना हमारा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वलय संरचना हो गई हमारे, ठीक है। तो यही बोल रहा था क्या कि मतलब कि श्रृंखला जो है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच संयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाता है, साथ में शाखित श्रृंखला भी बनाता है, या वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इतना हो गया, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आते हैं संयोजकता पे। तो दूसरा गुण जो हमारा है संयोजकता है, क्या है, तो दूसरा गुण जो है कार्बन की प्रकृति में, अगर प्रकृति की बात करें तो संयोजकता भी एक क्या करती है, सबसे मेन मुद्दा उठाती है। संयोजकता भी एक अलग भूमि रखती है कार्बन के माध्यम में। देखिए कार्बन की जो है, कार्बन की प्रकृति में संयोजकता भी एक इस प्रकार की इसलिए अलग माने रखती है क्योंकि अगर कार्बन की संयोजकता अगर 4 ना होती तो कार्बन अन्य तत्वों से अलग ना होता। अगर कार्बन की संयोजकता अगर 4 ना होती तो ये अन्य तत्वों के जैसा ना होता, कार्बन के अन्य तत्वों से अलग ना होता, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए ये साझेदारी कर सहसंयोजी बंध ही बनाता है। लेकिन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को खोने की तो नहीं, खोने के या फिर प्राप्त करने की काबिल होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं संयोजकता क्या है। अब संयोजकता क्या है, तो संयोजकता जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 4 आएगा, और अंतिम कक्षा में जो होता है वो या तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, अस्थायी होने के लिए। तो ना ही ये त्याग करता है और ना ही ये ग्रहण करता है। इसको त्याग करना पड़ेगा तो चारों का त्याग करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा भी तो चारों का ही ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता हमारा हो गया संयोजकता, कार्बन की संयोजकता जो होती है हमारा वो होता है 4 होता है। इसी 4 संयोजकता होने के कारण ये, इसके कारण ही ये अन्य 4 कार्बन यानी कि अन्य और 4 कार्बनों से जुड़ सकता है, या फिर सहसंयोजी यौगिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो किसकी वजह से ये जुड़ सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संयोजकता की वजह से जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए फ्री दिए होंगे, तो ये चाहे तो C से जुड़ सकता है, अन्य 4 कार्बन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, सल्फर से भी जुड़ सकता है। नॉर्मल सी बात है। तो इतना हो गया, ये कार्बन कार्बन का तो एक बंध है, लेकिन
यहाँ पे एकल बंध आप लोग को कार्बन कार्बन का बीच में दिख रहा होगा, लेकिन एक टॉपिक और एक टॉपिक नहीं, एक पॉइंट बच गया था कि कार्बन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिबंध तक ले वो बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? देखिए, कार्बन का एकल बंध हो गया सी, ये क्या हो गया? एकल बंध हो गया, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ना, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है। तो वो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड बनेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। देखिए, चारों की चारों पूर्ण है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक साथ संयोजी यौगिक भी बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। देखिए, इसके चार से हो जाता 1 2 3 4, इसके हो गए। अब इसको दो दे दे तो 1 2 3 4, इसके चार बॉन्ड, इसके चार बॉन्ड, यानी कि सभी का बॉन्ड पूरा है। आपस में क्या किया? इलेक्ट्रॉन का फिर से साझेदारी कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये कार्बन का द्विबंध है। तो ये क्या है? द्विबंध दिख रहा है, द्विबंध। अब वही त्रिबंध की बात करें, त्रिबंध की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध बना लेते हैं। और जानते हैं एकल बंध को एक बॉन्ड से, डबल बॉन्ड को दो बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 डॉट से दिखाते हैं। देखिए, अब इसमें 3 से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। अगर आपको देखना है कि कार्बन का तो 4 से इलेक्ट्रॉन होते थे, यहाँ पर 4 दिख नहीं रहा है, एक कार्बन को तोड़ दीजिए। अब कितने दिख रहे हैं? 1 और 3 इधर का, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इधर को तोड़ दीजिए, इसका देखिए 1 और 3 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया हमारा त्रिबंध, ये हो गया हमारा त्रिबंध, और ये हमारा हो गया त्रिबंध, और ये हमारा हो गया द्विबंध, ये हमारा हो गया एकल बंध। आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि कार्बन जो होता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं। और एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि YouTube पे हमसे भी कोई बेस्ट टीचर है, हम कोई क्या, हमसे भी बेस्ट टीचर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम भी किसी से बेस्ट नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। किसी के नजरिए में अगर हम किसी से बेस्ट हो, किसी हमारे नजरिए में अगर हमसे कोई बेस्ट हो, किसी के नजरिए में जैसे होता है, सभी का सब अपना अंदाज होता है। किसी को पढ़ाने के लिए अगर बोला जाए तो किसी को बुढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि खान सर तो इस दुनिया के 7वें टीचर आते हैं, सबसे बेस्ट टीचर से 7वां स्थान उनका। लेकिन खान सर की अगर बात किया जाए तो कितने स्टूडेंट को खान सर भी पसंद नहीं। तो अब क्या, अब इसका बात क्या मतलब कि अब उतना बड़ा स्टार रहेगा कोई, अगर उसको कोई एक आदमी नहीं पसंद करेगा, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा तो पढ़ाते हैं, लेकिन किसी की माइंड में खराब होती है, किसी माइंड की सोच गलत होती है, किसी की मतलब कि एक अलग तरीके से वो उनको देखते हैं, ठीक है। तो कितना को तो खान सर भी पसंद नहीं है, तो हम कहां से पसंद होंगे भाई। लेकिन कितना को खान सर पसंद है। हमारे इस आबादी में 135 करोड़ में से आबादी में जो भारत की लगभग 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कौन नहीं है जो खान सर को पसंद नहीं करता है। अधिकतर पसंद करते हैं, 99% पसंद करते हैं, 1% पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खान सर खराब, खान सर अच्छे पढ़ाते नहीं है, खान सर तो अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन 1% ना पसंद करने वालों के लिए अलग बात है, वो क्यों नहीं करते। उसी प्रकार इसमें से ऐसे तो नहीं होगी कि हमें भी कोई पसंद नहीं करते होंगे, हमें भी पसंद करते होंगे, हो सके तो हमें भी कोई पसंद नहीं करते होंगे। उसी जब खान सर को 100 में से 1% नहीं पसंद कर पा रहा होगा, तो हमें क्या नहीं कर सकता, हमें भी नहीं कर सकते। लेकिन हो सके उसी 99% में से अगर कोई हमें भी पसंद करते हो अगर, तो यहाँ पर देखे वीडियोस को, अगर हमें क्या पसंद करना है, हमारे पढ़ाई के तरीकों को पसंद करना है। अगर हमारे पढ़ाई का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे आपको, तो आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सभी ट्रिक्स के साथ आपको अमेजिंग वीडियोस दिया जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय